मन की भूख पंच विषय के द्वारा आपको आत्मा को दग्ध करती है। मन की भूख शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच विषय है। ये विषय के द्वारा मन की भूख जगती है, वासना जगती है और आत्मा की अधोगति होती है, जीवन का पतन होता है। इसलिए ये मन की भूख है, इस पर आप लोग नियंत्रण रखेंगे, बड़ा कल्याण होगा। आँख की काम है देखना, तो क्या देखना क्या नहीं देखना, इस पर पूरे नियंत्रण रखना है। ये मन की भूख है। ये विषय, ये रूप विषय के द्वारा ये हमेशा सुंदरता, ये आँख देखना चाहती है, इसे कुरूप नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग देखते हैं कोई लड़की को लड़का देखता है मोहित हो जाता है। क्या देखता है? कोई लड़की या लड़का को देखता है वो भी मोहित होती है, बिना माता पिता के पूछे, विदाउट डिसिप्लिन, गलत ढंग से दोनों शादी विवाह करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन थोड़ा विचार करो, क्या देखता है? देखता है इस शरीर को। ये शरीर में क्या है? थोड़ा ज्ञान की दृष्टि बनाओ तो देखो कितनी भूख समाप्त हो जाएगी। आँख की भूख, रूप की भूख। ये शरीर में दो ही चीज है, हड्डी और मांस। और क्या है? हड्डी को देखकर कौन मोहित होता है? कुत्ता। और मांस को देख के मोहित होता है गिद्ध। आप लोग बतलाइए लड़के लोगों, आप लोग क्या हो? कुत्ते हो कि गिद्ध हो? तो इस शरीर को देखकर क्यों मोहित होते हो? इसका नाम ही शरीर है। ये सड़ा हुआ चीज है, अनित्यानि शरीरानि। शरीर अनित्य चीज है, ये सड़ा हुआ चीज है, इसीलिए इसका नाम शरीर रखा गया है कि एकदम सड़ा हुआ चीज है। आप लोग ध्यान देंगे, इस शरीर में जितना भी चीज आप लोग निकलते देखते हैं सब गंध दे रहा है, सड़ा हुआ चीज है। इसलिए शरीर का नाम शरीर रखा गया, सड़ा हुआ चीज। आंख बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उसके बगल से क्या निकलती है? कांची। क्या है? सड़ा हुआ चीज। कान बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उससे क्या निकलता है? गुज्जी, पीज निकलता है। नाक बहुत सुंदर लगता है देखने में, लेकिन उससे नाक से क्या निकलता है? नेटा, पोटा। ये बहुत सुंदर नाक है तो पोटा सुरख के जेब में रख लो ना। मुंह बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इससे थूक खखार निकलता है। ये मन की भूख, ये इंद्रियां के द्वारा ये मन की भूख जगती है और मानव के जीवन में दुख बढ़ता है, संकट बढ़ता है। इसलिए आप लोग के पास में ये 10 कर्म इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कम से कम 10 इंद्रियां पर काबू नहीं कर सका तो 2 इंद्री पर अवश्य काबू रखना। जिब्या इंद्री एके नाल, जो बरजे सो जीते काल। जिब्या पर और मूल इंद्री पर जो टाइट करेगा, प्रशासन करेगा, ये दोनों इंद्रियों पर जो शासन करेगा वह काल से भी नहीं डरेगा। ये दोनों इंद्रियां जिसका लंपट है वह कभी भी उसका गला कटेगा, वह संकट में फंसेगा। इसलिए प्रिय श्रोता समाज, ये विषय की भूख को कम करना है। ये मन की भूख कम होगी। पेट का भूख और मन का भूख में बहुत अंतर है। पेट का भूख तो शांत होती है भोजन से, मुदा मन की भूख, तृष्णा की शांति कभी नहीं होती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आदमी चेहरा से सुंदर नहीं होता है, आदमी चरित्र से सुंदर होता है। इस बात को याद रखेंगे। और जिस पुरुष को जैसी स्त्री मिले बस उसी में संतोष रखिए। पराई नारी देखकर मोहित मत होना। पराई नारी देखकर मोहित हुआ रावण
तो सर्वनाश हो गया। पर नारी पैनी छुरी मत कोई छुआ बहु अंग, 10 मस्तक रावण को कट गए पर नारी के संग। और यदि नारी समाज है तो जिसको जैसा ही पति मिले उसी में संतोष रखिए, नहीं तो शूर्पणखा मोहित हुई राम पर तो अपने नाक झूठ तो कटवाई और इसी के चलते लंका सोना का समाप्त हो गया। इसलिए मन की भूख आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट पैदा करेगा। इसलिए मन की भूख को बढ़ाना नहीं है, संतोष के साथ बैलेंस के साथ जीवन यापन करना है, तो आपका जीवन मंगलमय होगा, आपका जीवन सुख शांति से बीतेगा। आपको सज्जन और आप संत में भी नाम आपका प्रशंसनीय होगा। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग इस मन की भूख पर चिंतन सुने हैं, इस मन की भूख पर आप लोग भी चिंतन करना और इस भूख से बचना, कल्याण होगा। बहुत बहुत साधुवाद साहिब।